श्री राधे निताय गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही जीव मात्र का, मनुष्य मात्र, साधक मात्र का परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है, उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम आख्यात्मक अभूतपूर्व और अन्यतम हमारे स्वरूप के अनुरूप परमतम सौभाग्य को प्रकाशित करने और उसके प्रति हमारा लोभ जागृत करने के लिए, लोभ, क्योंकि लोभ ही एकमात्र साधन है। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। तो उस लोभ को जागृत कराने के मनोभिष्ट को लेकर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। वास्तव में महाप्रभु का जो अवदान है, वरदान है, वो इतना अनूठा है। यदि हमें यथार्थ स्रोत से, और यथार्थ स्रोत क्या है उसका? सत्संग ही तो है। महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति की स्पृहा जिसके हृदय में जागृत हो गई है, ऐसे महत जन के सानिध्य में जब साधक आ जाता है तो फिर उसका भी जो स्वरूपावेश है वो प्रबल प्रबल हो जाता है। उसी समय फिर तीव्रेण भक्ति योगे ने यजित पुरुष, जो भागवतीय विधान है, भागवतीय जो भक्ति की, शुद्ध भक्ति की जो रीति है वो तीव्रता के साथ है। तीव्रेण भक्ति योगे ने यजित पुरुष। तीव्र आवेश एक दिशा में ही हो सकता है ना। इसे अनन्य भाव, ये जो रागानुगा भक्ति है, अनन्य भाव। कौन सा भाव? अनन्य भाव जिसमें राधा दास्यम, भावोल्लास रति। गोपियों में भी अलग अलग भाव हो सकते हैं, नायिका भाव, सखी भाव, लेकिन किंकरी भाव ये बड़ा अनूठा है। इससे स्वप्न में भी श्याम सुंदर के साथ विलसित होने की स्पृहा या कल्पना भी कभी नहीं होती। इन किंकरियों की अनुरक्ति स्वामिनी के सुख, स्वामिनी की जो आवश्यकता है, समय स्थान उचित सेवा, उसमें ही उनकी मति लगी रहती है। और इसीलिए ये परम एकांतिक है। विशेष रूप से महाप्रभु की जो महावदान्यता है, इस विचार किया जाए तो अवश्य ही कुछ संबल, कुछ शक्ति मिलती है। अन्यथा तो हम जैसे बद्ध जीवों की जो स्थिति बड़ी दयनीय है। संसार त्रिगुणात्मक जगत में हमारी जो फसाहट है बड़ी गजब की है। हम
समझकर भी, जैसे वो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जानिया सुनिया विषय खाई नु, हम जानकर भी सुनकर भी विषय को ही खाने में हमें सहज लगता है। और इसीलिए यदि हम सत्संग को परिपक्व नहीं करें, सत्संग में सतत अपने आप को सुरक्षित नहीं करें, तो केवल ये थोड़े समय का, कुछ घंटों का सत्संग या जो टाइम पास सत्संग नहीं, सत्संग टाइम पास नहीं है। सत्संग तो हमें जो टाइम पास जो दूसरी वृत्तियां है ना, प्रवृत्तियां, उनसे मुक्त कर देगा। ये सत्संग, जिस जो अभीष्ट हम सबके लिए, हमारी मन स्थिति, हमारे अंतर का जो आवेश है, स्वरूपावेश, वास्तव में हमारा जड़ावेश ही उसके उस पर आवरण है, विघ्न है, बाधक है। वो जड़ावेश का जो अभ्यास वो अनंत काल से है, इसलिए जो टसल है, जो रसाकसी है, बड़ी गजब की है। महत्पुरुष के संग साई, महत्पुरुष के पुल के बिना कोई व्यक्ति हमें खींच ले बस पूर्ण शरणागति की तरफ, हमारे मन में ऐसी दृढ़ निष्ठा जागृत हो जाए कि बहुतों का मनोरंजन किया, अनंत जन्मों में हम धर्म के अंतर्गत भी, परमार्थ के अंतर्गत भी बहुतों की बात मानी, बहुतों के निभाए किए, किसी को नजरअंदाज नहीं किया हमने, सबका ख्याल रखा। लेकिन एकांतिक जिसका ही ख्याल, जिनके प्रति हमें शरणागत या अनुगत्य धर्म ना, अनुगत्य एक के ही हो सकते हैं ना, तो जिनके अनुगत्य में पूर्णता लाभ कर हम सभी जड़ावेशों से मुक्त हो जाएंगे। तो वास्तव सत्संग और रियल सत्संग इज गोइंग टू बी द ओनली डिफरेंस मेकर। यदि महत पुरुष में हमारी प्रसंगम प्रकृष्ट रूपेण आसक्ति जब जागृत हो जाती है, तो हमारा पूरा एजेंडा एकांतिक हो जाता है। हमारा एजेंडा महत पुरुष के का जो एजेंडा है उससे आत्मसात कर लेता है। कुछ अलगाव बिखराव, नथिंग टू हाइड, नथिंग टू कीप सेपरेट विद सेपरेट इंटरेस्ट। उस अवस्था फिर आत्म केंद्रितता के लिए कोई स्थान, कोई टाइम स्पेस नहीं रहता। और जैसा कि हमने श्रवण किया, समझा है कि आत्म केंद्रितता ही हमारी आत्मवंचना भी है। आत्मवंचना क्या है? आत्मा का जो परम कल्याण है, परम लाभ है, वो तो पूर्ण अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित होना है। तो ये जो आत्म केंद्रितता हमें पूर्ण आत्मसमर्पण से वंचित करती है। जैसा कि वित्रासुर ने अपनी प्रार्थना के अंतर्गत अहम और मम जनस्य मोहोयम अहम ममेति पुंस स्त्रिय मैथुनी भाव में तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। इस नश्वर देह में ही अहम बुद्धि और नश्वर देह के संबंधों में ही और उनको निभाने में ही, उनको पुष्ट करने में ही मेरी बुद्धि, मैं ये शरीर और इस शरीर से संबंधित मेरे से अहम हरे तव पादई मूलम। अहम कौन है? मैं भगवान के दासों का दास में, दासान भवितास में भूय। कब मैं पुनः भगवान, हे प्रभु, आपके दासों का दास बनकर अपना परिचय दे पाऊंगा? कब मैं अपने आप को आपके दासों का दास कहलवाकर परम सुख का अनुभव करूंगा? मन स्मरेता सुपतेर गुणामस्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काय। कर्म मन वचन से मैं आपके परायण हो जाऊंगा जब मैं आपके दासों का दास बन जाऊंगा। कितना सिंपल। ये हमारे अहम की शुद्धिकरण है। अहम को आत्म केंद्रितता से मुक्त करने का ये प्रथम सूत्र। तो
अहमता और फिर ममता, जो मेरे कहलाते इस नश्वर देह के संबंध से उनमें हमारा ममत्व है, वो ममता। तो मेरे कौन है, इसको भी शोधन करना है। यदि मैं भगवान के दासों का दास हूं और बनकर ही कर्म मन वचन से मैं भगवान में भगवान के लिए उपयोगी, भगवान के प्रति शरणागत हो सकता हूँ, तो मेरे कौन है। संग का असर है ना। इस सत्संग के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि वही सत्संग कारगर है जो हमें असत्संग से पूर्ण रूप से मुक्त करे। हम सत्संग कितना ही करके, कितना ही क्या, 24 आवर्स ही तो है। 24 आवर्स से यदि हमारा सत्संग न हो, थोड़ा सा भी असत्संग होने की जो गुंजाइश रहती है, वही बहुत बड़ी खाई बन जाती है। तो हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि सत्संग इतना किया है तो हम सुरक्षित हैं। असत्संग की कुछ भी गुंजाइश यदि हम रखते थे तो वही घातक हो सकती है। और इसीलिए मेरे कौन है, इसको पहचानना होगा। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतां स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्मजदार गेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हे भगवान, आपके जो जन है उनके साथ ही मेरा सख्य हो, मतलब वो ही मेरे कहलाए, मेरे द्वारा। संसार चक्रे भ्रमताम स्वकर्मशु, कर्म भी त्वन माया, आपकी माया के वशीभूत। त्वन माया, आत्मा मतलब ये शरीर, त्वन माया आत्मा, आत्मज शरीर से उत्पन्न संतान। तन्मायात्मात्मजदार स्त्री, भार्या, पत्नी, स्वीट हार्ट, हनी, जो भी कहे, क्या क्या शब्द हैं। तन्मायात्मात्मजदार गेहेषु, घर, प्रॉपर्टी, संपत्ति, आसक्त चित्त नाथ भूया, तुम्हारी माया के वशीभूत इन लोगों ने जो मेरे बनकर मुझे घेर लिया है ना, वो जो घेर लेंगे, जिनसे हम घिर जाएंगे उनमें आसक्त हो जाएंगे ना। हम जिन्हें अपना मानते हैं मेरे, उनसे ही तो हम घिरे रहना चाहते हैं ना, उन्हीं में आसक्त हो ही जाते हैं। तो कहते नहीं प्रभु, महाभयंकर भूल होगी। आपके जो प्रेमी जन है, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक मतलब भगवान, जिनकी महिमा उत्तम श्लोकों में गाई जाती है। जनेषु, उनके जो जन है, उनके जो पार्षद है, उनके साथ ही मेरी सख्यता हो, उनके साथ ही मुझे उनका ही संग मिले, जिससे मैं फिर उनसे ही घिरा रहूं, तो उन्हें ही अपना मानूं, उनमें ही आसक्त हो जाऊं। तब फिर आपकी माया के वशीभूत जो जड़ावेश, देहावेश है, ये फिर बाधक नहीं बनेगा। बहुत सूक्ष्म है ना। और विशेष रूप से प्राय हम सभी पर जो वर्तमान युग, जिसे हम कलयुग कहते हैं, कलयुग के जो दो मुख्य लक्षण है, जो प्रभाव है, वो प्रभाव ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसेबल है। हम बार बार ये जो दुष्प्रभाव है, इनका जिक्र करके ही हम शायद इनसे मुक्त रहने का प्रयास कर सके। नहीं तो बहुत सटल है। सटल इसलिए, किस तरह अनुप्रविष्ट हो जाते हैं। अरे अनुप्रविष्ट ऑलरेडी है ही है, हमें उनको बस कीप इट फार, उनको बस दूर रखना है। क्या है कलयुग के दो लक्षण, हर साधक को जानना चाहिए। साधक, क्योंकि साधक साधक की भी साधना है, अध्ययन है, वो उपदेशक भी है, उपदेश श्रवण भी करता, उपदेश करता भी है। इसलिए जो जो आचरण में
आदर्श रूप में हम श्रवण करते हैं, तो दो मुख्य लक्षण क्या है कलयुग के? एक तो है पाखंड और दूसरा है भेद, डिसेंशन, कलह। कलह और पाखंड दो। पाखंड किसे कहते हैं? हर व्यक्ति, हर साधक अपने खुद के लिए इसका विश्लेषण कर सकता है। पाखंड कहते हैं कि जिसे, जिस बात को लेकर, जिस बात का उपदेश या साधक जिसे प्रोफेस करे, है ना, कि व्हाट आई प्रोफेस इट इज क्वाइट पॉसिबल। जिस चीज का मैं उपदेश करता हूँ, जिस चीज का प्रचार करते हैं, जिस चीज को हम स्थापित करना चाहते हैं, लोग श्रवण करके उसका पान करें, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो मैं उपदेश कर रहा हूं मेरे जीवन में ही वो घटित ना हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल, है ना? भयंकर चीज, विचार करो। एकदम सीरियस साधक को एकदम झकझोर देगी एकदम। कैसी अवस्था है कलयुग की। इसलिए हमें तो बस ग्रहण ही करना है, ग्रहण ही करते चले जाना है कि हम श्रेष्ठतर बनते चले जाएं। हमें अपने आत्मशोधन में ही इतना समय लग जाए कि हम दूसरों का शोधन करने की कहाँ चिंता करें। वास्तव में आत्मशोधन स्वयं ही कर सकता है, इसलिए शब्द भी है आत्मशोधन। यदि हमारा शोधन और किसी के द्वारा होता है तो फिर पर शोधन कहलाता है, लेकिन पर शोधन तो कोई कभी शब्द हुआ नहीं। आत्मशोधन क्योंकि स्वयं ही करना होता है, इसलिए हमें इस बात को समझते हुए कि हमें अभी बहुत आत्मशोधन बाकी है अभी। इसलिए किसी भी अवस्था में वी कैन नॉट एफोर्ड, ऐसा हम नहीं सोच सकते कि हम पवित्र हो गए। बहुत, हमारा आत्मशोधन अभी बहुत बाकी है। और दूसरा है डिसेंशन, किसी के भी संग मतभेद होना, है ना? बहुत, वी स्टार्ट विद गुड इंटेंशन, अच्छे इंटेंशन से हम प्रारंभ करते हैं किसी चीज इसका संग, है ना? और इसीलिए तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो डिसेंशन, तो फिर कैसे बचे? आत्मशोधन अभी बहुत होना है, इस चीज को हम एक्नॉलेज करें। ये नहीं कि उपदेशक बन गए या हमें ऐसा रोल करना पड़ता है, तो मैं तो दूसरों का शोधन करने का मुझे जिम्मा मिला है। हम सबको आत्मशोधन ही करना है, भले हमारा रोल कोई भी हो। और दूसरे डिसेंशन से या कलह से वही बच सकता है जो पूर्ण समर्पित है। अनुगत्य धर्म, जिस अनुगत्य धर्म में पूर्ण समर्पित है, प्रतिष्ठित, वही, उसके लिए फिर कलह किसका नहीं, कलह किसके साथ करेगा? क्योंकि जिनके संग, जिनके अनुगत्य में है वो तो परम पूज्य है, वो तो मोस्ट ब्लेस्ड है ना। तो जो परम पूज्य उनके हम समर्पित है, तो फिर कलह की कोई गुंजाइश रहेगी क्या? नहीं। कलह तो बराबर वालों में, हम समान अपने आप को किसी से माने, हम किसी से कम नहीं, ऐसी भावना आते ही फिर कलह उत्पन्न हो जाता है। स्वरूपावेश जो अभी हमें अभी बाकी है प्राप्त करना, उसे उसे उपलब्ध करने के लिए हमें जड़ावेश से मुक्त होना ही होगा। इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। हमारा जो श्रवण है, जो सत्संग है, जो अनुशीलन है, इसे हमें टारगेटेड करना ही होगा। इट इज नॉट जस्ट अ टाइम पास। वर्तमान में जो हम इस स्वरूपावेश को पुष्ट करने के लिए ही जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की श्री श्री विलाप कुसुमांजलि का अनुशीलन कर रहे हैं,
उसमें किस प्रकार किंकरी होने के सौभाग्य को अद्भुत ढंग से स्फूर्ति के अंतर्गत, है ना, के माध्यम से, स्फूर्ति के माध्यम से रघुनाथ दास गोस्वामी, भले वो आपात दृष्टि से तो साधक के रूप में राधा कुंड पर विराजमान है, लेकिन वो तो सिद्धतम स्थिति को प्राप्त है, इसलिए उन्हें जो भी अनुभूति है वो साक्षात अनुभूत है, उनकी कोई कल्पना नहीं है। इसलिए उनकी अनुभूति, उनके उद्गार, उनके आवेश तो हमारे लिए परम ही उपयोगी है। इनके अनुशीलन को हम बढ़ाएं, यही बार बार उपदेश है कि हम स्वरूपावेश की प्राप्ति, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन कैजुअल। इस अनुशीलन में हम बस हाँ कर रहे हैं, सप्ताह में 1-2 बार सुन लेते हैं, 2.5 बार सुन लेते हैं, ये तो आत्मशोधन के लिए है। तो आत्मशोधन खुद को ही करना है। ऐसा नहीं कि हाँ जी हम तो गुरु जी से सुनते हैं और करते हैं, जितना समझ में आता है समझ जाते हैं और वैसे चल रहे, नहीं। आत्मशोधन तो खुद को ही करना। सब इंग्रेडिएंट, सब व्यवस्था है, व्यवस्था सबके लिए है ना, लेकिन हम इस व्यवस्था को अपने आत्मशोधन में कितना क्रियान्वित कर रही है, व्यक्तिगत रूप से, हम व्यक्तिगत हाथ में। एक ही कक्षा में स्टूडेंट तो सभी होते हैं, शिक्षक तो सभी को समभाव से ही और परम अधिक से अधिक पूर्ण रूप से लाभान्वित करने के लिए, लेकिन ग्रहणकर्ता के ऊपर है ना, कितना लाभान्वित व्यक्ति होता है खुद पर है। तो जो मदनानंद कुंज की सजावट, उसमें फिर रूप मंजरी के साथ जो राधा श्याम सुंदर युगल एक ही पलंग पर, एक ही सैया पर विराजमान है। रूप मंजरी श्याम सुंदर के चरणों का संवाहन कर रही है और स्वामिनी के चरणों का संवाहन की का सौभाग्य मिला है किंकरी तुलसी को। तो उसमें यही किस प्रकार राधा कृष्ण जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो भगवान तो बहुत चमत्कृत हो ही रहे, लेकिन राधा ही तो भ्रमित हो रही है। देखो, चमत्कृत होना ज्यादा प्रभाव है या भ्रमित होना ज्यादा प्रभाव है, उसी का जिक्र हमने किया। राधा ही तो भ्रमित हो रही है श्याम सुंदर को देख के, वो देख के फिर भ्रम टूटता है, फिर उसको नकारती है ना। भ्रम तो नकारने के लिए ही होता है ना। तो राधा रानी को इतने भ्रम हो रहे कि क्या ये है, ये है, नहीं नहीं ये तो नहीं, ये तो नहीं, किस प्रकार निकाल, फिर ये तो फिर अरे हाय, क्या मैं इतनी भाग्यवती हूँ कि क्या मेरे वही चिर आकांक्षित प्रियतम आ गए हैं। हाय, तो तुलसी ने उत्कंठित युगल को पहले कुंज प्रांगण में रत्न वेदी पे बिठा दिया है ना, आ गए हैं। उन दोनों का मनोभाव जानकर किंकरी ने कुंज में प्रविष्ट होकर मल्लिका पुष्पों की शैया प्रस्तुत की। आहा, शीतकाल में भी षड ऋतु सेवा करती है, जब जैसी आवश्यकता। षड ऋतु ये हैं, समय स्थान और भगवान की इच्छा के अनुरूप प्रकट हो जाती है, जब जैसी आवश्यकता। समय, वहां पर समय लीला की प्रतीक्षा करता है। संसार में हमारा वो क्या है कि हमें समय के अनुरूप हमको अपने आप को ढलना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। लेकिन वहां पर समय लीला की प्रतीक्षा करता है। समय सोचता है कि मैं किस रूप में, षड ऋतुओं का समय होता है ना, साल के समय 6 ऋतुओं में, तो किस प्रकार की कौन सी लीला वासना युगल की हुई है, उसके अनुरूप वो ऋतु प्रकट हो जाती है। लीला के अनुरूप हो काल,
आकाश, वायु, चंद्र, सूर्य सभी सेवा करते हैं। लीला के अनुकूल होकर ही काल, आकाश, वायु, चंद्र, सूर्य सभी सेवा करते हैं। ब्रज में जड़ वस्तु कुछ नहीं, सभी लीला के सेवक हैं। जैसे चंद्रशालिका अट्टालिका का द्वार खोलते ही श्याम सुंदर ने पूर्ण चंद्र देखा। यहाँ पर तो साक्षात अपनी प्रीतम राधा रानी को ही प्राप्त किया ना। रमा रमानना आभम, राधा रानी के वदन की स्मृति हो आई। उत्कंठित नायक ने वंशीवट आकर वंशी बजाई। गोपियों के साथ एक ब्रह्मरात्रि रास किया, जिसका जिक्र किया था। यह तो लीला परिपाटी के अंतर्गत जो सिद्धांत का निरूपण किया है कि जब भगवान जब अपने घर में नंद भवन में चंद्र शालिका अट्टालिका का द्वार खोलते हैं तो श्याम सुंदर तो पूर्ण चंद्र को देखकर श्याम सुंदर को उद्दीपन किस चीज का हुआ? जैसा कि बताया कि अपनी प्रियानंदा का ही जो सदा उज्ज्वलता को प्राप्त है उसका ही स्मरण होता है। राधा रानी के वदन की स्मृति हो आई है तो उत्कंठित नायक ने वंशीवट आकर वंशी बजाई। गोपियों के साथ एक ब्रह्मरात्रि रास किया उसी ब्रज में अन्यान्य गोपियों के लिए। अन्यान्य गोपियों जो इस रास में सम्मिलित नहीं है, जो बड़ी गोपियां इत्यादि। अन्यान्य गोपियों के लिए वही रात्रि 4 प्रहर की साधारण जो होते हैं, 8 प्रहर में पूरा 24 घंटा होता है ना, अष्ट प्रहर, 4 प्रहर कितना हुआ? ये 10-12 घंटे रात्रि। कैसी सेवा! तुलसी ने मल्लिका पुष्पों के डंठल निकाल पंखुड़ियों से शैया रचना की। सॉफ्ट कोमल कोमल जितने भी जो कठोर इत्यादि हैं, जो भाग फूल में डंठल इत्यादि को निकाल दिया है और उन बड़े कोमल फूलों के पत्तों से जो शैया रचना की उस पर एक पतली चादर शैया पर बिछा दी, जिससे फूल अस्त व्यस्त न हो। एक जने के योग्य शैया। अब भाई रति विलास तो एक शैया पर ही होगा ना, कोई अलग अलग 2 शैया थोड़ी करेंगे, अलग अलग थोड़ी। अलग अलग होकर ही तो उत्कंठित एक दूसरे से मिलित होने के लिए है। तो एक जने के योग्य शैया 9 पल्लवों से बना एक तकिया। एक क्यों? लेटने के समय समझा जाएगा, वो अकेले थोड़ी लेटेंगे, एक दूसरे की तरफ मुंह करके तो लेटेंगे। एक ही शैया पर्याप्त है। लीला की छवि पहले से ही दासी के मन में जगती है। दासी ऐसा ही सोच रही है, युगल को इसी शैया पर ले जाएंगी। युगल को मदन सुख देता है, तभी नाम है इस शैया का मदन सुखदा। फूलों का द्वार, फूल फूल पर मंडरा रहे हैं भ्रमर। क्यों मंडरा रहे हैं भंवर? क्योंकि जो सद्य स्फुट जो पुष्प हैं उनकी सौरभ इतनी गजब की मादक होती है कि भंवरे उस मादक फूलों की गंध में मोहित हो रहे हैं। द्वार पर भी प्रहरी की तरह है, किसी भी विरोधी को नहीं आने देते। उनका गुंजन युद्ध वाद्य की तरह है। राधा श्याम को सूरत समर में उन्मत्त करता है। सूरत मतलब रति समर मतलब युद्ध में उन्मत्त करता है। द्वार पर कुमकुम द्रव से काम लीलामय चित्र दासियों ने ही अंकित किए हैं। शैया रचना हो गई है, श्याम और स्वामिनी को कुंज के भीतर ले जाएगी। कौन? किंकरिया श्याम और स्वामिनी को कुंज के भीतर ले जाएंगी। बाहर आकर संबोधन करती है, शशि मुखी चलो। शशि मुखी करने से तो शशि मतलब चांद्र है, उसका नाम शशि इसलिए बना कि उसमें कुछ वो अंकित है। जो खरगोश का जो है ना, खरगोश को होते शस्य,
शश खरगोश जैसा निशान उसमें अंकित, इसलिए उसको शशि कहते। तो चंद्रमुखी, शशिमुखी, कलंक युक्त चांद को कहते हैं शशि। इस अकलंक राधा रानी का तो वदन चंद्र तो फिर कोई दाग है नहीं, नेचुरली जो नॉर्मल है। इस अकलंक वदन चंद्र की तुलना सकलंक चंद्र के साथ क्यों? तो तुलसी जब शैया रचना करने जा रही थी तब स्वामी ने श्याम की ओर ऐसा कटाक्षपात किया था कि श्याम ने उनकी नयन सुषमा पर लुब्ध हो नेत्रों का चुंबन कर दिया। श्याम को तो जरा सी अनुकूलता, पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं वो तो पूरा लाभ उठा लेते हैं। स्वामी ने जब अनुमोदन अनुमोदन करने वाली कटाक्ष को छोड़ा, श्याम से ने कहा अच्छा ठीक है, आओ मैं चूम लेता हूं तुम्हारी नयन सुषमा को। नयन सुषमा पर लुब्ध हो नेत्रों का चुंबन कर दिया। तो क्या हुआ फिर? नेत्रों पे तो कज्जल सजा है स्वामिनी के, उसका चुंबन करके तो श्याम सुंदर के अधरोष्ट्रों पर आ गया, अंकित हो गया। राधा रानी के नयनों पे लगा कज्जल 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 के निशान लग गए श्याम सुंदर के अधरों पर। श्याम के लाल होंठ काजल लग जाने से काले हो गए। देखकर स्वामिनी फिस कर थोड़ा हंस पड़ी। इस प्रकार अपनी अदा से ही हंसी भी कर रही है और जैसे मुंह भी मोड़ रही है, ये क्या किया तुमने? देखकर स्वामिनी फिस कर थोड़ा हंस पड़ी। गंड स्थलों पर हंसी बिखर गई। गंड स्थलों पर हंसी बिखर गई। अब गंड शोभा पर लुब्ध आ गए। राधा रानी जब अपनी खुशी व्यक्त करती किसी भी हरकत को देखकर, किसी भी चीज को, तो नेचुरली उनकी हंसी पूरे मुख, पूरे बदन पर छा जाती है। तो गंड स्थलों पर भी हंसी बिखर गई। अब गंड शोभा पर, गंड मतलब गाल, गाल शोभा, लुब्ध नागर ने गंड स्थल का चुंबन किया तो वहां काजल लग गया उनके होठों से। पहले होठों से चुंबन हुआ, आंखों पर राधा रानी की कज्जल युक्त कज्जल होठों पे लग गया, वही कज्जल भरे अधरों से उन्होंने राधा रानी के गंड पर, गालों पर चुंबन किया तो वहां कागजल लग गया। इसलिए संबोधन किया शशिमुखी। श्याम स्वामिनी को कुंज में ले जाने के लिए हाथ फैलाए। श्याम ने स्वामिनी को कुंज में ले जाने के लिए हाथ फैलाया तो कुछ न मिला, स्फुरन में विराम आ गया। आरती के साथ प्रार्थना की। और स्फुरन में विराम आ गया, आरती के साथ प्रार्थना की। वही सेवा तो अब निकुंज मंदिर में ही पहुंच गए तो सेवा से कोई अलग थोड़ी होंगे। स्फूर्ति में जो आर्त भाव है वही पुनः स्फूर्ति में उसी सेवा से संलग्न कर देता है। तो आज के श्लोक में श्रीपाद पद्म संवाहन, उसकी स्फूर्ति को प्राप्त की है। श्लोक संख्या 72। विरूप मंजरी कराचित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तकाया आमोद तय कनक गौरी पदार विंद संवाहनानि शनकैस्तव किं करिष्ये। किम करिष्ये, संवाहानि शनकैस्तव किम करिष्ये। हाय उस समय क्या मैं सानंद धीरे धीरे तुम्हारे पाद पद्म संवाहन करूंगी। हे हेम गोरी राधिके, श्री रूप मंजरी कराचित पाद्म कदमे। श्री रूप मंजरी जिनके पाद पद्म संवाहन कर रही है। श्री रूप मंजरी कराचित, अपने हाथों से पाद पद्म, श्री रूप मंजरी जिनके पाद पद्म संवाहन कर रही है, उन्हीं गोष्ठेंद्र नंदन श्री कृष्ण की भुजा पर तुम सिर रखे हुए हो। चित्रण कैसा है कि श्याम सुंदर शैया पर
लेटे हैं, रूप मंजिल उनके चरणों का, श्याम सुंदर का। और राधा रानी भगवान की भुजा पर तुम सिर रखे हुए हो। हाय, उस समय क्या मैं आनंद पूर्वक धीरे तुम्हारे पाद पर संवाहन नहीं करूंगी? श्याम सुंदर के पद का संवाहन तो रूप मंजरी कर रही है। राधा रानी श्याम सुंदर के की भुजा पर सिर रखे, वो भी लेटी है। तो ओपनिंग आ गई ना, ओपनिंग मिल गई राधा रानी के चरणों का साथ। तो क्या मैं आनंद पूर्वक धीरे धीरे तुम्हारे पाद पद्म संवाहन करूंगी? कितनी अद्भुत इच्छा व्यक्त हुई है। वास्तव में स्वरूपाविष्ट जो मदन सुखदा कुंज में मल्लिका पुष्पों की शैया रचना करके ना, उस पर युगल को ले गए हैं। ये सामने पिछले श्लोक में श्रवण किया। उसके बाद में क्या हुआ घटित बता रहे हैं कि स्वरूपाविष्ट श्रीपाद स्फुरन में श्री युगल विलास के लिए जो पूरी व्यवस्था कर दी है, और युगल को एक साथ एक ही शैया पर लेटा दिया है। तो किस अवस्था में लेटे हैं, जैसा कि निरूपण किया है। उस जो मदन सुखदा कुंज है, उसमें जिस ढंग से उसको सजाया है, केवल पत्तों से, कोमल कोमल पत्तों से, फूलों में जो डंठल इत्यादि जो कठोर चीजें होती है, तो निर्वृत्त मतलब डंठल इत्यादि सभी से या सभी बाधा से, सभी कष्टों से जो निवृत्त स्थिति, वही आनंददायी स्थिति है ना। इसलिए निर्वृत्त, निर्वृत्त कहने से सुखदाई, अर्थात जो भी कष्ट कारक है उनका निराकरण कर दिया ना, इसलिए निर्वृत्त अथवा डंठल रहित होने से आनंददायी कुसुमों की शैया, अतएव युगल के विलास पराक्रम को सहने में सक्षम। जब सब प्रकार की अनुकूलता हो शैया पर, कोई प्रकार कष्ट या कुछ चुभे नहीं, तभी फिर वो विलास का जो पराक्रम है वो बढ़ जाता है ना। बीच में कोई बाधा या कुछ बीच बीच में यदि कुछ प्रतिकूलता आए तो उसमें रुकावट आती है ना। यहाँ पे कितनी गजब की चिंता है किंकरी की। विलास में ऐसे मग्न हो जाए, ऐसे एक दूसरे पर हावी होने लगे कि फिर जो मन चाहे, जितना उल्लास, जितने आवेग से, आवेश से, उन्मादना से पराक्रम करना चाहे, तो उनमें उनको अनुकूलता रहे। किसी सुंदर चिंता, कुसुमों की शैया अतएव युगल के विलास पराक्रम को सहने में सक्षम। किंकरियां नित्य सिद्ध हैं। इन लोगों की सेवा परिपाटी के श्रवण कीर्तन चिंतन से उस प्रकार की भावमय सेवा पाने के लिए लोभ उत्पन्न होता है। ये स्टेटमेंट है, होता है, हमें भी हो सकता है, और उसे संभव करना है, यही हमारा प्रयास है। ये नित्य सिद्ध किंक्रिया है। इन लोगों की सेवा परिपाटी के श्रवण कीर्तन चिंतन से इस प्रकार की भावमय सेवा पाने के लिए लोभ उत्पन्न होता है। यह लोभ ही सहृदय साधक को मंजरी भाव साधना का अधिकारी दिलाता है। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। हम कोटि जन्मों की सुकृति सत्संग के नाम पर टाइम पास कितना ही करें, यदि जो ये संभावना यहाँ पे व्यक्त की गई है, वो संभावना हमारे जीवन में घटित नहीं होती, तो वो भी आत्मवंचना है। वो आत्मवंचना का कारण है आत्म केंद्रितता, और आत्म केंद्रितता का कारण है जड़ावेश, लोभ का अभाव। लोभ से वंचित ही आत्मवंचना है। सेई गोपी भावामृते जार लोभ होय। सेई गोपी भावामृते, कौन सी गोपी भावामृते? मंजरी भावामृते। सेई मंजरी भावामृते जार लोभ होय।
वेद धर्म लोक त्यजी से ही कृष्ण भजाए। अनुगम्य मतलब अनुगत्य। अनुगम्य गोपियों के भाव के अनुगत, अथवा तो कहें मंजरिया खुद ही अनुगम्य गोपियां है ना। गोपियां किंकरियों की जो सेवा है वो अनुगत्यमयी है। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाए करीबो सेवा चरणार्घ्य में। तो जो जो गोपी अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित मतलब मंजरिया, तो अनुगम्य गोपियों के भाव के अनुगत हमें उन मंजरियों के जो अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित है सखियों के मार्गदर्शन में आज्ञा में हम उन मंजरियों की अनुगम्य गोपियों के भाव के अनुगत भाव की साधना ही प्रमुख रूप से करनी होगी हमें। अनुगम्य गोपियों के, अनुगम्य गोपियां कौन है? मंजरिया है, जो सखियों के अनुगत होकर उनकी आज्ञा से सभी सेवा परिपाटी पूरे विश्वास के साथ संभाल रही है। अनुगम्य गोपियां अर्थात वे गोपियां जिनका अनुगत होकर भक्ति साधना करनी होगी। मंजरी भाव साधक के लिए श्री रूप मंजरी, रति मंजरी आदि अनुगम्य गोपियां हैं। मंजरी भाव साधक के लिए श्री रूप मंजरी, श्री रति मंजरी आदि अनुगम्य गोपी है, उनके अनुगत्य में हमें प्रतिष्ठित होना होगा। साधक का गोपी भाव भावित अंतःकरण प्रस्तुत करना ही, गोपी भाव भावित अर्थात मंजरी भाव भावित। हम यहाँ पे जब गोपी भाव की बात कर रहे हैं इस रागानुग भक्ति में, हमारा जो आवेश है वो मंजरी भाव का है। मंजरी भी गोपी है लेकिन स्पेसिफिक गोपी जो राधा रानी की परम अंतर नित्य और प्राण सखी होकर विराजमान है। तो साधक का गोपी भाव भावित अंतःकरण या मंजरी भाव भावित अंतःकरण प्रस्तुत करना ही गोपी भाव से रागानुगा साधन है। जिन लोगों के लिए अपनी सिद्ध देह का चिंतन अथवा स्मरणांग साधन सुस्पष्ट या सुखकर नहीं होता, उल्टे कष्टप्रद लगता है, उन सभी नवीन साधकों को पहले अंतःकरण में गोपी भाव के संस्कार को दृढ़ बनाने का प्रयास करना होगा। कैसे करेंगे? अनुशीलन के माध्यम से ही। इसका उपाय है गोपी भाव की महिमा का श्रवण, मंजरी भाव की महिमा का श्रवण कीर्तन, गोपी भाव के उद्देश्य से व्यक्त लालसामयी प्रार्थना विज्ञप्तियों का श्रवण कीर्तन स्मरण मनन, इतना हमारे आचार्य ने छोड़ दिया है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, रूप गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने। आवृत्ति तो बढ़ानी पड़ेगी, नहीं टाइम का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ही पड़ेगा। जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ही उसमें रुचि होगी ही। वही प्रिंसिपल, where there is our investment there goes our attachment। संसार में भी हम जहां पर जितना समय या बुद्धि इत्यादि, यार दोस्त मित्रता, गपशप, ग्राम्य कथा या इन्वेस्टमेंट जहां भी हम करते धन का या समय का, अटैचमेंट उसी में रहता है ना, बार बार वही करना चाहते हैं। तो यदि हम बार बार इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो लालसामयी प्रार्थना विज्ञप्तियां हैं, इनको अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन स्मरण मनन में हम लगाएं अपने आप को, तो ऐसी, तो देन इट विल बी क्वाइट पॉसिबल कि वो लोभ हमें भी जागृत हो जाए। लोभ क्या है? जिसका करेंगे संग उसका लगेगा रंग। संग इस प्रकार प्रकृष्ट रूपेण हो कर्म मन वचन, जिस प्रकार हम लौकिक व्यवहार में यहाँ पर लौकिक व्यवहार निभाते निभाते आसक्ति हो जाती है ना, यार दोस्ती मित्रता और जो जितने भी व्यवहार हैं, जिन व्यवहारों की आवृत्ति बार बार अधिक होती है, वही हमारा द्वितीय स्वभाव बन जाता है, हम वैसे ही हो जाते हैं। वो उन्हीं मित्रों के साथ
उन्हीं के साथ जो जो मनोरंजन के रूप में या संग हम करते हैं वही अच्छे लगने लगते हैं। तो साधक के लिए यही है, ये जो अनुशीलन है इसको बढ़ाना होगा। तब तक बढ़ाते चले जाए जब तक इनमें लोभ उत्पन्न नहीं हो जाए, बस सिंपल थिंग है। जैसे व्यक्ति कोई किसी व्यसन का धीरे धीरे सेवन धीरे धीरे अच्छा नहीं लगता उसे, फिर भी संग दोष के कारण बार बार उसका सेवन करने से फिर वो भी उसको स्वाद आ जाता है, उसका लोभ जागृत हो जाता है। उसी प्रकार इन इन आचार्यों की प्रार्थना विज्ञप्तियों का श्रवण कीर्तन स्मरण मन हमें बढ़ाना होगा। और ये रचनाएं कौन सी विशेष रूप से जो हम उसमें वर्तमान में जो हम श्रवण कर रहे हैं वो भी है। जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद की उत्कलिका वल्लरी और कार्पण्य पंजिका स्तोत्र, श्रीपाद दास गोस्वामी जी की जो वर्तमान विलाप कुसुमांजलि उसी लोभ को उत्पन्न करने में परम सक्षम है, परम उपयोगी है। श्री ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका इत्यादि, साधक को जिस सिद्ध देह का चिंतन करना है वह भाव के अनुरूप ही हो। साधक को जिस सिद्ध देह का, किस सिद्ध देह का, मंजरी मंजरी देह का, मंजरी भाव से आपन्न, मंजरी भाव से आपन्न सिद्ध देह का चिंतन करना है, वह भाव के अनुरूप ही हो। भाव के प्रति लक्ष्य न रखने से मैं स्वामिनी की किंकरी हूं, मंजरी हूं, न कि कोई सखी हूं, न कि कोई गोपी हूं जो कृष्ण के साथ साक्षात स्वतंत्र स्वच्छंद सेवा करे, नहीं। भाव के प्रति लक्ष्य न रखने से गोपी भाव भावित अंतःकरण का होना साधक के लिए सर्वथा दुष्कर है, वो भटक जाएगा, वो कभी तो ब्रज का जो गोपी भाव हमारे हम साधकों के लिए जो महाप्रभु ने इंगित किया है वो मंजरी भाव ही है। बाकी दूसरे भाव को पाना दुष्कर ही है, वो भटक जाएगा। श्रीपाद दास गोस्वामी ने ब्रजवास और श्री युगल परिचर्या का प्रधान साधन बताया है, प्रेम पूर्वक श्री रूप सनातन का नित्य स्मरण। रूप सनातन का नित्य स्मरण, उनका जो स्वरूप है वो राधा रानी की अंतरंगतम गोपिया किंकरिया है ना, तो रूप सनातन के स्मरण में उनके जो मंजरी रूप मंजरी भाव की चिंता भी, क्योंकि मंजरी भाव ही व्यक्त हुआ है उनकी कृतियों में। ये जो रागानुगा भक्ति के जो स्तोत्र जो संग्रह हैं उनमें क्या रूप गोस्वामी पुरुष, रघुनाथ दास गोस्वामी या रघुनाथ दास गोस्वामी पुरुष पुरुष भाव को व्यक्त कर रहे हैं क्या? नहीं, मंजरी कर रहे हैं। इसलिए मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि यदि इच्छे आवासम, यदि तुम इच्छा करते हो आवासम ब्रज भुवि सरागम, रागानुगा होकर यदि ब्रजवास करने की तुम्हारी इच्छा है, प्रतिजनु युव द्वंद्वम चेत परिचरितु आराध भीलशे स्वरूपम श्री रूपम सगणमिह तस्याग्रजमपि तस्याग्रजम अपि स्फुटम प्रेमणा नित्यम स्मर नमस्तदा त्वं शृणु मम मनः। हे मन, यदि तुम प्रति जन्म में ब्रज भूमि में वास और श्री राधा कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा रखते हो, तुम्हारा हमारा मन रखता है कि नहीं? मन को ही मन की छानबीन कर लो। हमारा मन अप टू व्हाट आवर माइंड इज अप टू, इसकी छानबीन तो खुद को ही करना है ना। और मन में अपनी आत्मा की जो रति है, आत्मा का जो भाव है, आत्मा का जो आवेश है, आशय है, वही तो हम ढालेंगे ना अपने मन पर। इसलिए मन को ही समझा रहे हैं कि हे मन, यदि तुम प्रति जन्म में ब्रज भूमि में वास और श्री राधा कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा रखते हो तो श्री स्वरूप गण सहित
श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी पाद को भक्ति पूर्वक नित्य स्मरण करो, प्रणाम करो। इन लोगों को नित्य स्मरण करने से स्वरूपावेश प्रबल होगा और वह स्वरूपावेश बाह्य आवेश को निगल जाएगा। वही तो उपलब्ध करना है। बाह्य आवेश में हमारी आसक्ति प्रबलता रहेगी नहीं, निगल जाएगा। मतलब आवेश आवेश नहीं रहेगा। आवेश तो प्रबलता से आवेश होता है ना। जब इन महाजनों के महत् पुरुषों को नित्य स्मरण करने से स्वरूपावेश जब प्रबल होगा तो वह प्रबल स्वरूपावेश हमें हमारे बाह्य आवेश को निगल जाएगा, समाप्त कर देगा। जो प्रेम करना नहीं जानते, इसका प्रभाव कितना प्रबल है। प्राय हम तो सभी प्रेम तो बहुत बहुत आगे की अवस्था है ना। तो हम लोगों के लिए भी बड़ी उत्साहवर्धक बात है कि जो प्रेम करना नहीं जानते मेरे जैसे, उनसे भी ब्रज बिहारी श्री कृष्ण प्रेम करा देते हैं। रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी इत्यादि द्वारा वे वृक्ष लता पशु पक्षी जल पत्थर आदि में भी प्रेम का संचार कर देते हैं। गोविंद की निरुपम माधुरी स्थावर जंगम को उन्मत्त कर डालती है। ऐसा प्रभाव है इन अनुशीलन का। किंकरी अपने उस सेवा सौभाग्य की चिंता में मग्न हुई है। स्फूर्ति में कुंज में नव किशलय की शैया है, पुष्पों का एक तकिया, उस पर श्याम सुंदर मस्तक रखे हैं। ब्रजराज नंदन की बाई भुजा को, ब्रजराज नंदन की बाई भुजा को, ये चित्र हम अपने चित्त पटल पर अंकित करें। ब्रजराज नंदन की बाई भुजा को स्वामी ने अपना तकिया बना लिया है। विलास के अंत में श्री युगल लेटे हुए हैं। श्री रूप मंजरी शैया पर बैठ श्याम सुंदर के चरण दबा रही है। तुलसी अपनी गोद में स्वामिनी के चरण रखकर दबा रही है। रूप मंजरी ने प्रणयवश तुलसी को इस कार्य में नियुक्त किया है। मंजरियां साक्षात प्रीति रस की ही मूर्तियां हैं। शैया कैसी है? एक जने के लेटने लायक शैया है। दासी ने लीला का भाव जान के बिछाई है। दो शैया की कहाँ आवश्यकता है। विलसित तो एक ही शैया पर होंगे ना। दोनों ही टेढ़े होकर आमने सामने लेटे हैं। दरोन मिलन नेत्र, कैसी कैसी रस चर्चा आपस में हो रही है। आमने सामने लेटे हैं ना। वो जो रूप गोस्वामी ने जो इच्छा लालसा व्यक्त की उत्कलिका में, कदा हम सेविष्ये व्रतति चमरी चामर मरुत विनोदेन क्रीड़ा कुसुम शयने न्यस्त वपुषु। नस्त मतलब आमने सामने, दोनों ही टेढ़े होकर आमने सामने एक दूसरे के न्यस्त वपुषु, इस पर कि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ फुसफुसाहट कर रहे हैं। कैसी कैसी रस चर्चा, दर्श पर्श, देख भी रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं। जब एक दूसरे दूर तो है नहीं कि स्पर्श नहीं कर सकते, जब देख रहे हैं तो दर्श पर्श हंसी ठट्ठा चल रही है। बीच बीच में एक दूसरे को धक्का देकर बात कर रहे हैं। दासियां चरण संवाहन कर रही है, इसका भी भान नहीं हुआ। भगवान को भान नहीं। भगवान की तो परिभाषा ही कि वन हु नोज एवरीथिंग। लेकिन जब राधा रानी के संग होते हैं, राधा रानी के जब संग होते हैं, तब वहां पर समय रुक जाता है। वहां पे टाइम पास के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी लीला है जहां पर समय स्थिर हो जाए, वही तो वास्तविक लीला है। जहाँ पे समय स्थिर नहीं होता, बल्कि समय को
समय को चलायमान करने के लिए ही। राधा कृष्ण का मधुर मिलन जिस मुहूर्त में हो, उस समय को लाने के लिए जो टाइम पास के लिए लीला की जाती है, उनको भले टाइम पास कह दो। तो जब श्याम सुंदर राधा रानी के संग में होते, उस समय तो आत्मविस्मृत, दे कैन अफोर्ड, भगवान कैन ऑल्सो, भगवान भी सब कुछ भूल जाए, भूल कर रह सकते हैं वहां पर। दासियां चरण संवहन कर रही है, यह भी ध्यान नहीं। वास्तव, इसलिए वास्तव में भगवान तो वो युगली ही है, जिन्हें कोई भय नहीं, जिन्हें कोई न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च श्रूयते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, टोटल इंडिपेंडेंस, टोटल केयर फ्रीनेस, कोई कर्तव्य नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई ड्यूटी नहीं टू परफॉर्म, किसी को क्वेश्चनेबल नहीं, कोई उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं देनी कि कब क्या किया और कब क्या नहीं किया। ऐसी अवस्था है युगल की, कुछ ध्यान नहीं। उनकी ऐसी परस्पर में तन्मयता और आत्मविस्मृति को देखकर, ऐसा भाव जानकर किंकरियां मृदुमंद भाव से पैर दबा रही है। यही सखियों की अपेक्षा किंकरियों की, मंजरियों की विशिष्टता है। राधा किंकरियों को प्राप्त है, राधा किंकरियों को प्राप्त है रहस्यमय निसंकोच सेवा। युगल के मधुर रस विलास माधुर्य का निबिड़ आस्वादन कर रही है रूप और तुलसी। युगल के मधुर रस विलास माधुर्य का निबिड़ आस्वादन कर रही है रूप और तुलसी। हेरी दूहू लावणी, हेरी मतलब देखते हुए, दूहू मतलब दोनों की, लावणी मतलब उनका जो ग्लैमर है, लावण्य। हेरी दूहू लावणी, दूहू संभाषण शूनी, दोनों का संभाषण परस्पर जो फुसफुसाहट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। शूनी सखी आखी श्रवण जुगड़ाय, सखियों की मतलब इन मंजरियों की आखी मतलब आंखें, और श्रवण मतलब कान, जुड़ाए मतलब प्रफुल्लित हो रहे हैं। सखियों के आगे संकोच रहता है। राधा कृष्ण को सखियों के साथ संकोच है, सखिया उपहास करेगी राधा रानी की, समकक्ष है ना। किंकरियों का तो उल्लास ही, जब राधा कृष्ण युगल एक दूसरे में उन्मत्त होकर आत्मविस्मृत अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो किंकरियों के सामने उन्हें कोई संकोच नहीं। अभिन्न प्राण, इनके आगे कोई संकोच नहीं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने प्रीति संदर्भ के उपसंहार में लिखा है, बहुत गजब की बात। किंकरियों की स्पृहा को व्यक्त किया है कि आली भी परिपालित है, प्रबलित है, आली भी परिपालित प्रबलित है, सानंद मालोकित प्रत्याशम सुमन फलोदय विधौ सामोदमास्वादित वृंदारण्य भुवि प्रकाश मधुर सर्वातिशायी श्रिया राधा माधवयो प्रमोदयतु माम् उल्लास कल्प द्रुम। आली भी को सखियों को ना, आली भी परिपालित है। वृंदावन में पुष्प फल की आशा से, ये पुष्प फल क्या है? अपना प्रयोजन, जो अभीष्ट उसे तो पुष्प फल कहते हैं। वृंदावन में पुष्प फल की आशा से सखियां, सखियों के लिए कौन से पुष्प फल की आशा है? जो अभीष्ट की पूर्ति, सेवा।
वृंदावन में पुष्प फल की आशा से सखियां श्री राधा माधव के जिस प्रकाश मधुर उल्लास कल्पतरु को पाल पोस रही है। सखियों के लिए, किंकरियों के लिए पुष्प फल क्या है? फल की प्राप्ति, युगल का सुख संपादन है ना। युगल के सुख संपादन के लिए उनकी सब सेवा परिपाटी है, सब व्यवस्था है। तो वृंदावन में पुष्प फल की आशा से सखियां श्री राधा माधव के जिस प्रकाश मधुर उल्लास कल्पतरु को पाल पोस रही है, बड़ा कर रही है और आनंद से निरीक्षण कर रही है, वह अपने सर्वातिशायी सौंदर्य द्वारा मुझे आनंद प्रदान करे। मतलब जो अभिष्ट है, ये सेवा परिपाटी का अभिष्ट क्या है? युगल का आनंद संपादित हो, आनंद वर्धन। युगल का आनंद वर्धन ही उनकी आशा रूपी कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का फलीभूत, पुष्पित तो फलीभूत होना है। इस उल्लास कल्प द्रुम का सर्वातिशायी सौंदर्य मंजरियां ही आस्वादन किया करती है। मतलब युगल का जो परस्पर एकांत है ना, बिल्कुल निबिड़ और जो निभृत निकुंज मंदिर में युगल परस्पर में उन्मादित होकर, आत्मविस्मृत होकर जो सुख अनुभव करते हैं, उसका दर्शन दर्शन साक्षात किंकरियों को ही होता है। इसलिए बताया कि इस उल्लास कल्प द्रुम का सर्वातिशायी सौंदर्य मंजरियां ही आस्वादन किया करती है। यही वस्तु आप हमारे जगत जीवों को बांटने के लिए ही श्री गौर सुंदर का कल्याणकारी अवतार है। तभी श्रीपाद ने इसके ठीक पीछे लिखा है, श्रीपाद मतलब रूप जीव गोस्वामी ने उसी प्रीति संदर्भ में लिखा कि तादृश्य भावम भावम प्रथयितुम इह योवतार मायात है, आदुर जनगण शरणम स जयति चैतन्य विग्रह कृष्ण है। तो ये जो किंकरियों का एक्सक्लूसिव जिस उल्लास कल्पद्रुम का सर्वातिशय सुंदर मंजरियां ही आस्वादन किया करती है, यही वस्तु, अति दुर्लभ वस्तु आप आमार जन साधारण हम जैसे जगत जीवों को बांटने के लिए ही गौर सुंदर का कल्याणकारी अवतार हुआ है। इसी बात को रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी कहते हैं कि वैसी भावमयी भक्ति का वितरण करने के लिए जो विश्व में अवतीर्ण हुए हैं, जो अति दुर्जन तक सभी के आश्रय हैं, उन्हीं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री गौर सुंदर के युग के लोग यदि उनके इस अवदान से वंचित होते हैं, ये आशंका व्यक्त की है, वो आशंका यथार्थ है। बद्ध जीव का दुर्भाग्य ये है कि सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी पूर्व अभ्यास और संस्कार के प्रबल प्रकोप के कारण, प्रबल आवेश के कारण वो विष और अमृत दोनों में विष का ही चयन करता है कि विष के इतने अभ्यस्त है, विषपान में इतना अभ्यस्त है व्यक्ति कि अमृत को पाकर भी वो विष का स्वाद लेने से अपने आप को रोक नहीं पाता। बड़ी विडंबना है। कौन रोक पाएगा? जो सतत सत्संग में है। एक ही व्यक्ति का सतत संग उसे प्राप्त हो जो उसे उस विष आस्वादन से, विष के आस्वादन में बाधित कर दे, विष आस्वादन को बाधित कर दे। अपने आप से व्यक्ति नहीं उस विष के आस्वादन में उसको रस आ गया ना, जैसे कोई किसी पशु को रक्त का लोभ स्वाद लग गया तो उसको वो रक्त ही चाहिए, रक्त के लिए हिंसा करनी पड़ेगी ना। तो ये आत्महिंसा जीव कर रहा है। जीव को जब अमृतमय आस्वादन उपलब्ध कराया जा रहा है, वो खुद की ही हिंसा कर रहा है। खुद को ही वंचित करना, इससे क्या और हिंसा क्या हो सकती है? आत्महा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर, पारम परम जिगमिशोर भव सागरस्य संदर्शनम विषयिणाम अथ योषिताम च
हा हंत हंत विष भक्षण तोप्य साधु। जो व्यक्ति आत्म कल्याण की राह पर आगे बढ़ा है, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, निष्किंचन होकर जो भगवत भजन परायण होना चाहता है, जिगम ईश्वर मतलब जो इच्छा करता है, भव सागर से पार होने की जो इच्छा करता है, संकल्प करता है, उसके लिए संदर्शनम विषय नाम, विषयी व्यक्तियों का संग, संदर्शनम, समदर्शनम, सम्यक दर्शन मतलब उनके साथ बातचीत, व्यवहार, लेन देन, खान पीन, ये यही समदर्शन है। विषयी लोगों का संदर्शनम, समदर्शनम विषय नाम अथ योषिताम च, अथवा स्त्रियों के साथ, स्त्रियों के संग की लोलुपता, मन में, वाणी से, व्यवहार से, संकल्प से योषित संग, स्त्री का संग, ये दोनों चीजें संदर्शनम विषय नाम अथ योषिताम च। हा हंत हंत, धिक्कार करते, हा हंत हंत, विश्व भक्षण तो भी, विश्व भक्षण से भी अधिक असाधु, मतलब विषय भक्षण से भी खराब है। विषय भक्षण करने से इस देह का ही पात होता है ना, फिर बाद में दूसरा शरीर मिल जाता है। कभी किसी को विष यदि खाना पड़े किसी संजोगवश, विष तो व्यक्ति हमेशा स्वेच्छा से ही खाता है ना। कभी आज तक सुना है किसी ने अपनी स्वेच्छा के बिना विष खाया हो? इसे इसीलिए इसको खुद खुशी कहते हैं। खुद की खुशी से ही जो करता है उसे आत्मघात कहते हैं ना। लेकिन जो भवसागर से पार करने की राह को जिसने पकड़ा है सत्संग की, उसके लिए वैसे आचरण, विषयी लोगों का संग, उठ उनके साथ संग, आदान प्रदान, लेन देन, खान पीन, और स्त्रियों की का संग, जानबूझकर विष खाने से, जानबूझकर ही खाता है कोई भी व्यक्ति विष, मतलब आत्महत्या से भी बुरा है। क्योंकि जिस चेतना को उसने अर्जित किया है वो चेतना भी छूट जाएगी। केवल विष खाने से तो शरीर का पात होगा, फिर जो संस्कार बने हैं वो चालू रहेंगे ना। असत्संग नहीं किया, लेकिन जो असत्संग, विषयी लोगों का संग या स्त्रियों का संग करके अपने परमार्थ को जो चौपट कर देता है, वो तो जानबूझकर विष खाने मतलब आत्महत्या करने से भी बदतर है, ये बात बताई है। तो श्री गौर सुंदर के युग के लोग हम यदि उनके इस अवदान से वंचित होते हैं तो इससे अधिक परिताप की बात और क्या हो सकती है। और क्या हमें वंचित करेगी? वही विषयी लोगों का संग या स्त्रियों का संग। तो इससे अधिक परिताप, आत्मग्लानि, रिमोर्स की, रिपेंटेंस की और क्या बात हो सकती है? पश्चाताप की। पश्चाताप, पश्चाताप हो तो प्रायश्चित भी हो जाता है, लेकिन केवल प्रायश्चित हो ले पश्चाताप न हो तो अधूरा है। पश्चाताप और प्रायश्चित में फर्क है ना। जो सजा भोगते हैं, दुष्परिणाम भोगते हैं, कॉन्सिक्वेंस भोगते हैं, वो है, उसे क्या कहते हैं? एटोनमेंट। जैसे कोई चोरी करता है उसे जेल होती है, कोई या कुछ गलत काम करता है उसे जो सजा होती है उसे कहते हैं प्रायश्चित। गलत दिनचर्या होने से उसे जो रोग हो जाता है, रोग क्या है? रोग है प्रायश्चित, भोगना पड़ता है। ये भोगते समय यदि उसे पश्चाताप हो जाए कि नहीं, अब ये जिसके कारण रोग हुआ उस रास्ते में जाऊंगा ही नहीं, उस रास्ते जाऊंगा ही नहीं, तो जिसके जीवन में
पश्चाताप हो जाता है, रिपेंटेंस हो जाता है, उसका ही प्रायश्चित सफल माना जाता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वी शुड क्राई, हमें क्रंदन होना चाहिए कि महाप्रभु इतना बड़ा उदान हमें देने आए, हमें उस नरक की गर्त से, पतित अवस्था से उठाकर हाईएस्ट सोपान राधा दास्यम की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो इससे अधिक इतना अवसर साक्षात होते हुए उस परंपरा से हम जुड़े हैं, सत्संग का लाभ है, फिर भी हम उनके इस अवदान से वंचित होते हैं, तो इससे अधिक परिताप या प्रायश्चित पश्चाताप की बात और क्या हो सकती है। श्याम रस के आस्वादन से पुष्ट स्वामिनी रसालस्य की स्थिति में है। दरोन मिलन नेत्र श्रम जल कण क्लिद्य दलकऊ, वही बात, कदाहम सेविष्ये व्रतति चमरी चामर मरुद विनोदेन क्रीड़ा, विनोदेन क्रीड़ा कुसुम शयन न्यस्त वपुषौ दरोन मिलन नेत्रौ श्रम जल कण, श्रम के जल, रति श्रम के से जो आलस तो आएगा ना, थकावट, रसालस की स्थिति में है, अलसा रही है। श्याम रस के आस्वादन से स्वामिनी रस आलस की स्थिति में है, अलसा रही है, धीरे धीरे आनंद आस्वादन के सागर में डूब जाते हैं युगल। वाह रे वाह। सो गए दासी अपलक नेत्रों से युगल माधुरी आस्वादन कर रही है, चरण गोद में ही रखे हैं। जिस प्रकार मंजरी ने श्याम सुंदर के चरणों को अपने गोद में रह के सहला रही है, रति मंजरी, तुलसी मंजरी, या हम भी मंजरी रूप में अपनी प्रियतमा स्वामिनी के चरणों को अपनी गोद में रखे हुए सहला रहे हैं। शैया से नींद आ गई युगल को, तो शैया से उतरने पर यदि नींद टूट गई तो इस आशंका से, इसीलिए तुलसी वहीं बैठी बैठी अभिष्ट के चरण वक्ष से लगाए युगल माधुरी के आस्वादन में मग्न है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। हा कनक गौरी, कहाँ है तुम्हारे वे चरणारविंद, और कब उन्हें गोद में रखे परम आनंद के साथ उसी प्रकार मृदु मंद भाव से दबाऊंगी। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हमारे आचार्यों ने, गुरु वर्गों ने हमें अनुशीलन आस्वादन के लिए छोड़ दिया है। पूरा उपदेश हम पर ही घटित होता है। यदि इतना बार बार श्रवण करके भी यदि हम नहीं जागते, आपन कर्म भुंजाए शमन कहोए लोचन दास, मिताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज यही अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुतूहल इत्यादि हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री गुरु, दंडवत प्रणाम श्री गुरु। एज ऑलवेज श्री गुरु, अद्भुत सत्संग श्री गुरु। एंड वास्तव में कोई एक सत्संग भी आपका सारा कंप्लीट पैकेज है श्री गुरु। समस्या क्या है, उसका निवारण कैसे किया जाए, और हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से। एंड बहुत सुंदर लगा श्री गुरु, जैसे सत्संग में ये श्रवण करके ना, कि रति मंजरी अपॉर्चुनिस्टिक है, कि भाई मौका मिला और सेवा ढूंढने के लिए, तो किस हिसाब से वो राधा रानी के चरण कमलों को का मसाज कर रही है और कैसे वो सेवा कर रही है, और इत्यादि कितना कुछ। श्री गुरु, एक प्रश्न है, ये पूरा का पूरा भाव राज्य की ये जो परिपाटी है इसमें श्री गुरु, अब साधक शरीर में कोई ऐसा बेटर एडवांटेज है क्या श्री गुरु, कोई मेल बॉडी में हो एज अपोज टू फीमेल बॉडी में, इस मंजरी भाव स्वरूप में की आने जाग, के लिए? एक्चुअली मेल बॉडी फीमेल बॉडी, ये तो पूर्व जन्म के संस्कार वासना को लेकर है ना। अनगिनत बार तो हम मेल और फीमेल बॉडी में आ गए हैं ना।
ये डिफरेंस अजागृति अवस्था तक है ना, एक दूसरे की थाली में अधिक घी प्रतीत होता है ना। सुनिए ना कहावत, दूसरे की थाली में अधिक घी लगता है। और इसीलिए वास्तव में जो कितनी बार समझा है कि विच इज द बेस्ट यूज्ड कार, है ना। एक्चुअली हमें जागृति अवस्था की तो बढ़ना है ना वर्तमान अवस्था में। तो वर्तमान अवस्था जो जो अजागृति अवस्था है, इसमें ऐसा प्रतीत हो सकता है। लेकिन हमें समझना होगा कि जिस अवस्था में हमें ये सत्संग उपलब्ध हुआ है, विच टारगेट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ राधा दास्यम, इसको यदि हम अप्रिशिएट करते हैं सफिशिएंटली, तो हमारी जो वर्तमान अवस्था है, भले मेल फीमेल कोई भी बॉडी में हो, दैट इज वी आर बेटर ऑफ देन हैंकरिंग फॉर एनी अदर पोजीशन। स्वरूप की जागृति में फिर मेल बॉडी में होके भी व्यक्ति खुद को मंजरी ही मानेगा। खुद को क्या मानता है, दैट मैटर्स द मोस्ट। या फीमेल बॉडी में खुद को नायिका मानती है तो वहां पर दोष है। यदि स्त्री देह में यदि वो खुद को किंकरी मानती है, तो किंकरी की तो रुचि परम पुरुष श्याम श्याम में भी नहीं है, तो और किसी पुरुष में होगी क्या। यदि वो स्वरूप में जागृत हो जाती है, खुद को किंकरी होने के अभिमान में से पुष्ट रखती है, तो संसार की किसी पुरुष पुरुष को के साथ रति में उसका कोई आवेश आएगा क्या, संभव ही नहीं है। तो पुरुष देह में यदि खुद को किंकरी माने, तो साथ में सुंदर से सुंदर स्त्री को देख के भी क्या भाव आएगा, इतनी सुंदर, मैं भी तो वैसी ही सुंदरी हूँ। खुद को भूल जाना ही सबसे बड़ा लॉस है। सबसे बड़ा ज्ञान ही आत्मविस्मृति है। वी कैन नॉट अफोर्ड आत्मविस्मृति। मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, इस बात से, इस आवेश तो बहुत ऊंची अवस्था है, इस प्रतीति से च्युत होना ही वी एंटर द डेंजर जोन। फिर वो जो जड़ा आवेश है भोक्ता होने का या नायिका होने का, दोनों ही प्रबल हो जाएंगे। तो सतत सत्संग के माध्यम से बार बार जप करो, भले 4 माला, मैं मेरी स्वामिनी की किंकरी हूँ, मैं मेरी स्वामिनी की किंकरी हूँ, मैं तो 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 स्वामिनी की किंकरी हूँ। श्रील प्रभुपाद 16 माला कहते हैं ना, वो एक जनरल प्रिंसिपल है। हमारा भजन तो बहुत टारगेटेड है। यदि भजन टारगेटेड नहीं होगा, तो हम केवल टाइम पास करके तुलनात्मक वो साधना का ही आवेश बना रहेगा। साधना में आवेश जा ही नहीं सके। साधना में आवेश कोई साधारण चीज है क्या। साधना में आवेश हुआ मतलब हम जागृति अवस्था को प्राप्त हो गए। लॉन्ग वे टू गो। और होगा तो हठात होगा, ऐसा नहीं कि खूब माला जपने से, खूब माला करने से नहीं। अब हम जो माला करेंगे वो टारगेटेड होगा, वेरी टारगेटेड, तभी तो आवेश आएगा। टारगेटेड जप ही आवेशपूर्ण जप है, नहीं तो टाइम पास जप है। What you are begging, how can you afford to forget what you are begging, what you are saying? किसे कह रहे हैं, कौन सुन रहे हैं और कौन कह रहे हैं, कुछ भान ही नहीं है। ऐसा जब चाहिए। क्या करे, आचार्यों ने सबको एक सिस्टम में, फॉर्मल सिस्टम में, परंपरा में लाए, लेकिन जैसा जैसा कहा ना कि भाव भक्ति, भक्ति इज रेयरली अचीव बिकॉज आसक्ति इज रेयरली अचीव। सबको प्रवेश तो दिया है साधन भक्ति में, और वैधि भक्ति के अंतर्गत राग भक्ति तो लोभ के बिना
अधूरी है ना। नेचुरली रागानुगा भक्ति भी साधन भक्ति, हम साधन भक्ति कर रहे हैं। साधन भक्ति के दो दो प्रकार है, एक तो वैधि भक्ति और रागानुगा। रागानुगा में भी हम जो साधन भक्ति कर रहे हैं उसमें भाव के स्तर पर आने के लिए आवेशपूर्ण, वेरी टारगेटेड हमारी साधना होनी चाहिए। नथिंग कैजुअल। कैजुअल के लिए स्थान कहाँ है? जब हमारा नोमेनक्लेचर, हमारा अंतर चिंतन या अंतर जो गुमान या जो हमारा एस्पिरेशन राधा की किंकरी होने का है, तो फिर क्या राधा की किंकरी होकर can anything remain ordinary about us? We cannot afford to remain ordinary after we appreciate what Mahaprabhu wants to give us and what we also want to have. As simple as that. तो ये जो स्त्री पुरुष के देह का जो विभेद है, ये बद्ध अवस्था, अजात तृतीय अवस्था तक ही है। स्वरूप की जागृति होने पर ही व्यक्ति सुरक्षित है। एक्चुअली जैसे बताया ना कि जो जड़ावेश है वही पुरुष भाव है या नायिका बुद्धि है, और वही बाधक है। स्त्री देह में नायिका बुद्धि बहुत ही प्रबल अंतराल है, और पुरुष देह में पुरुष भाव, और समाज भी तो उसका अनुमोदन करता है ना। तो नेचुरली हाँ, यदि स्त्री देह में किसी की स्वरूप की जागृति में यदि वो निपुण और निष्ठ हो जाती है, और उसके जीवन में ऐसा जो पुरुष व्यक्ति यदि उसी भाव में यदि जागृत होके रहे, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। So then it's a lottery for both, not because of oneself but because of the other person. स्त्री साधक के लिए यदि पति है, उसका मंजरी भाव में रुचि है, तो इसे लॉटरी फॉर हर। एंड पुरुष देहधारी साधक के लिए यदि स्त्री में भाव की जागृति है, शी इज लॉटरी फॉर हिम, लाइक दैट। तो फिर इतनी यदि जागृतता है, तो फिर व्यक्ति विल नॉट रिस्क, क्योंकि वी हैव लिव्ड इनफ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी हैव कम दिस फार फर्स्ट टाइम, बिलीव मी। अब यहां से बैकआउट नहीं करना है, यू नो, वी हैव लिव्ड, एंड द प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी, आवर प्रेजेंट सिचुएशन बेस्ट सिंस इटर्निटी। इस चीज पे हमें कॉन्टेम्पलेट करना है। इफ यू ब्लो दिस प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी, वी कुड बी लॉस बिग टाइम। वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी that stupid, like that. Because to find the focus and concentrate or divert our energy through the mind, through the speech, through the senses, towards Radha Dashyam, who can, कौन बाधा बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। हम स्वयं ही बाधा बनेंगे। माया जो स्त्री के लिए पुरुष माया रूप है, पुरुष के लिए स्त्री माया रूप है, वो तब तक ही जब हम अपनी शुद्ध आइडेंटिफिकेशन से च्युत रहते हैं। कोई है क्या स्त्री जागृत साधक के लिए, क्या स्त्री भोग्य है? कोई हमारी स्वरूप हम कोई पति पत्नी है क्या? स्वरूप तो हम राधा रानी की किंकरी है, भले वर्तमान में हमें मेल फीमेल देह दिया गया हो, तो
Anyway, in short, the answer to your question is that जब तक हम स्वरूप की जागृति से या स्वरूप के परिचय से हम चमत्कृत नहीं होते, फैसिनेटेड नहीं होते, तब तक ही फिसलने की गुंजाइश रहती है। लेकिन जो जागृत रहता है कि यस वी आर इन फॉलिबल सिचुएशन, वी आर फॉलिबल, तो फिर फॉल से बच सकते हैं, ये रिमेम्बर करके। लेकिन इफ वी स्टार्ट रिजॉइसिंग अवर फॉलिबिलिटी, तब तो फिर स्वरूप का विस्मरण होकर हम भोक्ता और नायिका बनकर इस प्रपंच में इससे ही घिर जाएंगे। एंड nobody can rescue us because we don't want to rescue ourselves. God helps those who want to help themselves. Simple as that. All right? जी श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। Anyone else? निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। श्री गुरु, आपके इस रेस्पॉन्स में पूरा आह्लादकार है श्री गुरु। हर प्रश्न का रेस्पॉन्स दिव्यता ठेठ निकुंज की सेवा तक लेके जाए। एक बात आपने कही श्री गुरु रेस्पॉन्स में, आई प्रे श्री गुरु, जैसे आपने बताया कि ये कोई टाइम डिपेंडेंट नहीं है या इतने समय में, जब भी होगा ये हठात होगा, ऐसी आसक्ति श्री गुरु। आई जस्ट प्रे डे एंड नाइट की somehow or other I allow myself श्री गुरु to fully surrender at your lotus feet श्री गुरु। Well, opportunity is open to everyone. अब जिसने इसमें पहल कर दी है उसको भी आइडेंटिफाई हम कर लेंगे, तो उसकी स्थिति है क्या वो हमें भाती है? कोई ना कोई आदर्श या सिंपल तो चाहिए ना हमारे सामने। हर व्यक्ति सोचता है कि कोई पहल करे, लेकिन कुछ तो पहल कर चुके हैं ना। ऐसा नहीं कि किसी ने पहल नहीं की है। हम देखते हैं कोई पहल करे, तो किसी ने पहल कर दी है, तो अब हमें शुड बी इजियर कि वो स्थिति कैसी होती है। इज इट वर्थ हैविंग सच कंडीशन? क्या ऐसा सौभाग्य हम किसी में देखते हैं? ये देखते हैं तो फिर इट इज पॉसिबल इन अस ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो डू इट। सजातीय संघ का यही तो लाभ है। जिनके एसोसिएशन को हमने आइडेंटिफाई किया है, उनमें यदि घटित हुआ है कुछ अफलातून, तो हमें भी घटित हो सकता है, क्यों नहीं? इट इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सबके लिए क्या कहते हैं, समान अधिकार है। किसी को उस दृष्टिकोण से ऐसा नहीं कि someone is better off। बेटर ऑफ होकर, बेटर ऑफ होना ये केवल एक्सटर्नल विजन है, यू नो। क्योंकि मनुष्य मात्र में कोई भी अयोग्य तो है ही नहीं। अयोग्य है पुरुषो नास्ति। तो फिर मैं अपने बारे में ही
क्यों नहीं सोची कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, and only I have to take the action. I have to take the initiative. इनिशिएटिव एंड इनिशियल दोनों में फर्क है ना। इनिशिएटिव है वो सब्जेक्टिव है, इनिशियल है somebody has to take। हमारे सामने ही कोई उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इससे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस कि यस इट इज डूएबल। ये तो एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं, कौन करेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन। तो इनिशिएट कौन करता है, दैट पर्सन बिकम वेरी स्पेशल। यदि किसी ने इनिशिएट कर दिया तो देन वी कैन टेक द इनिशिएटिव फॉर आवरसेल्व्स आल्सो, लाइक यही बात है। ऑलराइट, शब्दों का जाल है, लेकिन ये केवल शब्दों से ही फैसिनेटेड होके इंफॉर्मेशन सेक तक नहीं रहे, ये हमारे जीवन में वो चमत्कार हो, हम इस दिशा में आगे बढ़कर अपने आप से चमत्कृत हो, है ना। दूसरों से चमत्कृत होना अच्छा है बट पर्याप्त नहीं। हमें खुद को ही इतना चमत्कृत होना है कि हम क्रियान्वित हो जाए उस दिशा में बढ़ने के लिए। इनफ इज इनफ। हमारी दृष्टि जब खुद के प्रति जब विशुद्ध हो जाएगी तो पूरे विश्व के प्रति हमारा जो दृष्टि है वो आनंदमय हो जाएगी। फिर पूरा विश्व में भोग की वस्तु के रूप में नहीं लक्षित होगा। सब कुछ हमें भगवान की सेवा के उपकरण के रूप में अनुभूत होंगे, दृश्य होंगे। इसी को तो पाना है। पूरी सृष्टि हमें भगवान की सेवा के उपकरण के रूप में अनुभूत होगी जब हम खुद को राधारानी की सेविका के रूप में जानकर चमत्कृत होंगे। अंतर का जो भाव परिपक्व होता है, जिस भाव से हम विभावित हैं, उसी भाव से विवाहित हमें पूरा संसार दिखता है। फिर हर कोई हमें पोटेंशियली मंजरी दिखेगी, भले पुरुष हो चाहे स्त्री। अब इस बात का प्रचार मत करना, लोग नहीं तो पागल कहेंगे हमें। बाकी सब ने तो सुन लिया, लेकिन आक्षेप तो हम पे ही आएंगे, ये क्या कर रहे हैं। अरे जो कहना वही तो कहा नहीं जाता, एंड दैट्स व्हाई इट इज सो रेयर। हम क्यों रुकेंगे कहने से, वैसे भी कोई कोई रेयर ही आएगा इस तरफ, नहीं। अब रेयर को भी कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं है, 100 200 500 लाखों भी आवे तो भी वो रेयर ही कहलाएगी। इसलिए हमारी एम्बिशन ये नहीं होनी चाहिए कि हम कितनों को प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में हमें तो उन लोगों से ही वास्ता है जो प्रभावित होना चाहते हैं। हम प्रभावित करने वाले कौन है, हमारी मानसिकता ही नहीं है, ना कोई हमारा कोई टारगेट है, ना कोई एम्बिशन है। हम तो खुद को ही समझाने का प्रयास करते हैं। खुद के समझाने के प्रयास में ये जो व्यवस्था है, इससे और किसी को समझ में आए तो आ जाए, बढ़िया है। हम समझाने आए, यहाँ बैठे हैं, ऐसा कभी भाव ही नहीं है रत्ती भर भी, क्योंकि हमें तो खुद को ही जागने की चिंता है। हम कैसे क्लेम करें कि हम किसी को जगाना चाहते हैं। क्यों नहीं हम किसी को जगाना चाहते, पहले खुद तो जाग जाए पूरे। खुद को जगाने का ही प्रयास है केवल।
निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ऑल राइट देन, एक हाथ किन्होंने हाथ उठाया है? हरे अखिल, हरे कृष्णा कृष्ण। श्री गुरु। वेलकम वेलकम। हरे कृष्णा श्री गुरु। हरे धन्यवाद प्रणाम एट योर लोटस फीट। कृष्ण। I was thinking that you will speak today something. Go ahead. श्री गुरु, आज के एकादशी के दिन आपके साथ सत्संग में रह के और आपकी वाणियों को श्रवण करके मन बहुत विमर हो गया। जब आपकी वाणी से मैं श्लोक का अर्थ सुनता हूँ और सारी चीजें जब सुनता हूँ तो लगता है कि भाव बहुत गहरा हो रहा है और मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। फिर भी आपकी कृपा से मुझे ये सब सुनने का अवसर मिल रहा है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा फॉर्चून है। ये ग्रुप, मैं बस इतने सी प्रार्थना मेरे पास इतनी सी ही प्रार्थना है कि मैं बस हमेशा आपकी वाणी से जुड़ा रहूं और धीरे धीरे आपके बताए हुए मार्ग को समझना सीख पाऊं। हे गुरु, म- मन में और भी बहुत कुछ कहना है मुझे आपसे, पर जब मैं भूलने का सोचता हूँ तो हृदय बहुत भर जाता है और शब्द रुक जाते हैं और आंखें भर आती हैं। इसलिए श्री गुरु, कुछ ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा श्री गुरु। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा श्री गुरु। श्री स्वामी मतिरस्तु, जब भी कुछ व्यक्त करना हो तो उनको शब्दों में लिख कर भेज सकते हो, ठीक है? जी श्री गुरु। कुछ कुछ मैसेज तो सखियों ने भिजवाए हैं, वेरी नाइस। जी श्री गुरु। नेवर फील अलोन। जी संसार श्री गुरु। से बड़ा जो एलिमेंट है ना, अकेलेपन का है। लेकिन जो इस महत संग में जो इस भाव को लक्ष्य करता है, हम अकेले है ही नहीं ना। हमें तो इतना सजातीय संग मिल रहा है। जीवन में बोर्डम, अकेलापन, है ना? पूरा संसार अकेलेपन के रोग से ग्रस्त है। और भौतिक जगत में अनंत काल से हम भौतिक जगत के ही नश्वर रिश्तों को ही पाकर सोचते हमने अकेलेपन का समाधान कर दिया। नहीं, वीरान ही है। विजातीय संग ही तो वीरान है, सजातीय संग ही संग है। विजातीय संग में कितने ही लोग हमारे साथ हो, वो सब वीरान ही है। हम जिस संग को ढूंढ रहे हैं, जिस अकेलेपन से मुक्त होना चाहते हैं, वो सजातीय संग है। सो वी ऑल हैव द अपॉर्चुनिटी। अवसर है कि हम उस सजातीय संग, एक व्यक्ति के भी सजातीय संग से हम अकेलेपन के का जो एलिमेंट है, जो रोग है, उससे मुक्त रह सकते हैं। करेक्ट जी है? श्री गुरु। तो फिर काहे घबराए। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। Then we can wind up if nobody has anything to say. हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। अच्छा, तुम जागी अब?
ठीक है। कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे बहुत ही सुंदर श्री गुरु, बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय। हम जैसे अदम पतित को आप इतने मतलब गुह्य लीलाएं राधा श्याम सुंदर की आप श्रवण कराते हो श्री गुरु, इसके लिए तो हम चीर चीर ऋणी रहेंगे श्री गुरु। और मुझे तो शब्द ही नहीं मिलते श्री गुरु, क्या बोलूं मैं, समझ में नहीं आता। बाकी सब सखियों का सुन के ही इतना अच्छा और दिव्य आनंद की अनुभूति होती है कि पूछो मत। ऐसे लगता है मन की बात सब सखियां ही शेयर कर रही है, हमारी भी कहीं ना कहीं। बहुत ही दिव्य श्री गुरु। और आप तो हमारे जीवन के आधार हो श्री गुरु। अगर आप नहीं रहोगे ना तो श्री गुरु हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे आप शरीर है लेकिन आत्मा नहीं है श्री गुरु, वैसे आप हमारी आत्मा हो श्री गुरु। आप सब कुछ हमें मतलब श्रवण करा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो ना श्री गुरु। ये हमारे बहुत बहुत, हम लोग इस चीज के लिए सौभाग्यवान समझती हूँ खुद को। और धन्यवाद तो शब्द एक है श्री गुरु की, धन्यवाद श्री गुरु, हरे कृष्णा प्रणाम। लेकिन ये कोटि कोटि प्रणाम भी कम लगता है श्री गुरु। ऐसा लगता है अनंत अनंत बार आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करती जाऊं जीवन भर। ऐसी अनुभूति होती है श्री गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर अमृत वर्षा हम पे करते हो श्री गुरु आप। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु आपके चरणों में। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि। श्री गुरु, वास्तव में आपके सत्संग टाइम पास के लिए तो है ही नहीं श्री गुरु, और बाकी चीजों से हमें खींचने के लिए ही है कि बाकी चीज अन्य मनस होके या कर्तव्य बुद्धि से टाइम पास रूप से या इस हिसाब से देखें, लेकिन ये प्रगाढ़ कंसंट्रेटेड सत्संग श्री गुरु, प्रगाढ़ कंसंट्रेटेड विजन, फोकस, गंतव्य, पर्पस, सब कुछ श्री गुरु We आपके सत्संग में श्री गुरु आपकी कमल मुखवाणी से एक बार श्रवण किए श्री गुरु कि सत्संग ये मनोरंजन के लिए नहीं है या इंफॉर्मेशन गैदरिंग किसी भी उस पर्पस से, ये वास्तव में मनोभंजन के लिए है श्री गुरु। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। we have one guest from USA. जय शीतल सखी। हरे कृष्णा। Are you there? Anyway, so we can wind up now. सभी गण 3 बार कम से कम हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे हृदय से, प्रिय श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य श्री गुरु रूप स्वामिनी श्री शिला भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की जय। जय 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 जय। प्रेमानंदे। हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। गोरागी प्रणाम हरे श्री गुरु, हरे कृष्णा कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। नाम श्री गुरु हरे कृष्णा। गोरागी हरे गेस्ट कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। स्वामिनी मती। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे निताई गौर। प्रणाम। कृष्णा प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु।
श्री स्वामिनी मति अस्तु। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हाँ, हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। ये हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, श्री स्वामिनी मति अस्तु। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्ण श्री गुरु प्रणाम। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा 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 प्रणाम गुरुदेव। हरे राम हरे हरे राम प्रणाम गुरु। हरे कृष्णा। वेलकम। गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरी हरि। हरी। गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। गौर